जय हिंद। जैसे कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु 2y और 10 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान निकालिए। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि दो बिंदु दिया है, ठीक है, इसके बीच की दूरी दिया है, इसके बीच की दूरी दिया है, ठीक है, इसी को सॉल्व करना है और y की वैल्यू बतानी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लगाते हैं। हम देखेंगे, इसको मान लेते हैं x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। और ये लगाते हैं, रखते हैं इसको। दूरी क्या दिया है? दूरी क्या दिया है? दूरी दिया है इसमें 10 है। 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, y1 का मान y ही है का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं। हम चाहें तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्ण इधर से हट जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 लिख सकते हैं। इधर 10 में से 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 8। 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2a भी होता है यानी कि 3 गुना के 6 हो जाएगा, 6y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 64 और 9 73 होता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक लाइन और 100 यहाँ पे हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, हम इसको भी इधर से इस साइड करते हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब इसी को सॉल्व करना है हमें। अब देखेंगे, हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y और 100 में से 73 घटाएंगे, क्या बचेगा? बचेगा माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। यानी कहने का मतलब ये गुणनखंड हो गया। तो गुणा करने पे 27 आ जाए और जोड़ने घटाने पीछे जो कोई भी दो अंक कैसे ढूंढेंगे, यानी कि 9 और 3, 9 और 3 क्या 9 27, 9 में 3 जा 6। लिखते हैं इसको, लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं? कॉमन करेंगे y, तो y कॉमन करेंगे तो बचेगा y माइनस 9। यहाँ पे कॉमन करेंगे 3 तो बचेगा y माइनस 9। ठीक है, बराबर 0। लिखेंगे एक ब्रैकेट में y प्लस 3 लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे y माइनस 9 लिखेंगे। ठीक है, इतना सही है। आगे लिखेंगे y प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 3। y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर 9। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। सबसे पहले आपको समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। समांतर माध्य बराबर होता क्या है? समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, अपने पदों की संख्या, यानी कि पदों का योग अपन में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो आइए निकालते हैं इसका। बोला है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या,
तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक गिनती लिख देंगे हम। लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ये तो 9 हो गया। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, 9 पद है 9 लिख लेंगे, सभी को ऊपर का जोड़ लेंगे, सभी को ऊपर को जोड़ लेंगे, सभी को अब जोड़ेंगे तो 45 आएगा। क्या आएगा 45। तो 45 बटा में 9 कर देंगे, 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से बड़ी संख्या लेके फेंकता है। पासा का मतलब ये है कि जो लूडो का होता है, ठीक है, उसमें 1 से 6 तक की गिनती लिखी रहती है। आइए लिखते हैं। यदि हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं गिनती 1 2 3 4 5 और 6। इसमें बोला है कि 3 से बड़ी संख्या आ जाए। कितने से बड़ी, 3 से बड़ी, यानी कि ये सारी संख्याओं को छोड़कर ये सारी संख्याएं आ जाए। तो कितनी संख्या है ये, कितनी है 3 है, तो 3 लिख देंगे। टोटल कितनी संख्या है 6, यानी कि इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 1 बटा में 2। ये हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर 10 और 2 है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि दो संख्या है तो एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, ठीक है। लगाते हैं, मानते माना बड़ी संख्या एक से छोटी संख्या y है, माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y, इनका योगफल 10 दिया है। इसका योगफल लिखते हैं। योगफल 10 है, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा 10। लगाते हैं x प्लस वाई बराबर 10। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे चलते हैं। अब अगला बोला है इनका अंतर जो है 2 है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। लिखते हैं अंतर 2 है, ठीक है। तो लगाते हैं इसको, लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 2। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना कर देते हैं, ठीक है। आइए तुलना करते हैं। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10 और नीचे क्या लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, देखेंगे प्लस माइनस से कट जाएगा, यदि हम जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 2 12 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 12 बटे में 2, यानी कि क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया 6, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो गया 6। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा y का मान, तो 6 में क्या जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 4, यानी कि y का मान क्या आ गया हमारा 4। यही हमारा आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चन आसान होता है, पेपर में बार बार पूछता है। लिखा है श्रेणी 6 9 12 15 डैश का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आपको समांतर इसमें पदों की संख्या निकालने के आपको सूत्र पता होगा। सूत्र होगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम लिख सकते हैं an इक्वल a प्लस, जिसे 10वां पद बोला है, इसमें से एक घटा देंगे, यहाँ पे जो भी पद रहेगा उसमें से घटाएंगे, यानी कि 9d हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए करते हैं हम। इसमें देखेंगे क्या दिया है, a का मान दिया है
6 डी का मान दिया है, दूसरे में से पहले घटाएंगे, क्या दिया है 3 दिया है, और n का मान क्या दिया है, n का मान दिया है 10। लगा देते हैं सूत्र पे, लगाते हैं, हम लिखेंगे इसको a 10, लेकिन a का मान क्या है 6 प्लस 9, d का मान क्या है, d का मान क्या है 3 लिख देंगे, तो लिखेंगे 6 और 9 3 27, 27 और 6 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर है। थैंक यू।